कि मोदी शाह संकट में दोनों की कुर्सी जा रही है क्या? यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं आप दर्शकों से चर्चा कर रहा हूं और करना चाहूंगा, क्योंकि इसलिए भी इस पर चर्चा जरूरी है कि अब सोचिए आप दर्शक कि मोदी और शाह दोनों ने मिलकर पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। देश के ऊपर जो संकट आया हुआ था, अर्थव्यवस्था का, शेयर मार्केट का, महंगाई का, बेरोजगारी का, जो गैस सिलेंडर, सब किसी पर ध्यान नहीं दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, करोड़ों लोगों के रोजगार जा रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसलिए भी मैं यह बात कह रहा हूं कि मोदी शाह संकट में है और दोनों की कुर्सी जा रही है, क्योंकि एसआईआर का प्रभाव अब पड़ना शुरू हुआ है। इसे यह मत मानिए कि सिर्फ करोड़ों लोगों के जो नाम कटे हैं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। सवाल यह नहीं है। सवाल यहां है कि जिनके वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं उनके राशन कार्ड बंद किए जा रहे हैं, क्लोज किए जा रहे हैं। 34 से 35 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं बिहार के अंदर, जिनके वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं। और सम्राट चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसका नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है उसका आधार कार्ड भी हम जब्त करेंगे, राशन भी नहीं मिलेगा और कोई भी सरकारी व्यवस्था उसे नहीं मिलेगी। तो ऐसे में उनका सारा हक छीन लिया जाएगा, उनको बोलने की भी आजादी नहीं रहेगी, वह कोई सवाल भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि संविधान के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह भी छीन लिया जाएगा उनसे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी एसआईआर के पहले कहा था, जब चालू हुआ, कहा कि जिसके नाम कटेंगे उनको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। यह बात अलग है कि 3 करोड़ लोगों के नाम कट गए और योगी आदित्यनाथ का डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर नजर ही नहीं आ रहा है, ढूंढ के नहीं मिल रहा है। लेकिन इन लोगों का मकसद यही है, उन लोगों का राशन कार्ड भी काटना है, उससे नाम काटना है, आधार कार्ड भी जब्त करना है, सब कुछ कैंसिल करना है। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बिहार के अंदर, इस तरह की चर्चा चल रही है और यह चीज बहुत घातक हो सकता है। तब करोड़ों लोग खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे में जब करोड़ों लोग होंगे तो उनके रिश्तेदार होंगे, परिवार के लोग होंगे, तो वह सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। जब सब एक साथ अगर सड़क पर आ गए, सोचिए कि नजारा क्या होगा। और ऐसे में पश्चिम बंगाल इतना कुछ करने के बाद भी अगर हार जा रहे हैं और चुनाव आयोग खुल करके धांधलियां कर रहा है, स्ट्रांग रूम खुल करके, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आज पूरे दिन ट्रेंड में चल रहे हैं, उससे एक्सपोज भी हो रहे हैं। ऐसे में बगावतें बड़ी गंभीर हो रही है और एनडीए गठबंधन के भी कुछ घटक दल अब सोचने के लिए मजबूर हो गए। तो फिर अगर साथ छूटा तो फिर मोदी शाह दोनों की कुर्सी जाएगी। अगर जनता ने अपना आपा खो दिया और गठबंधन के सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया और अपने साथ छोड़ने लगे, कैसे? मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, यशवंत सिन्हा हो, चाहे नितिन गडकरी हो, कैसे मोदी के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो फिर वह मोदी और शाह दोनों के लिए बहुत संकट आने वाली है और अंदर खाने बगावतें तेज हो रही है। इस तरह की चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि मोदी और शाह दोनों की कुर्सी जा रही है आने वाले वक्त में और बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। यह तो बात तय है कि मोदी 100% एक्सपोज हो चुके हैं और बंगाल तो छोड़िए, बंगाल तो बच ही नहीं रहा है। पीएम की कुर्सी बचे वह बड़ी मुश्किल हो रही है और कुर्सी जाने के कगार पर आकर के खड़े हो गए। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।